ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात घर में ही होनी चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब भी मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरी जासूसी की जा रही है। अब भी कह रहा हूं कि फोन टेप हो रहा है, उसे सुधारो। बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। मैं मेरे मंत्रियों को कहता रहता हूं कि सांप को तो पकड़ लिया, लेकिन सांप की मैया को तो पकड़ो। किरोड़ी लाल मीणा ने जालौर में कहा कि उनका फोन आज भी टेप हो रहा है, सीआईडी पीछे लगी हुई है। विधानसभा में गुरुवार को ही सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेप नहीं हुआ। अब किरोड़ी ने सरकार के जवाब के चौथे दिन फिर फोन टेप होने का दावा करके काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को सांचौर से माहेश्वरी धर्मसभा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी ने कहा कि मेरे को नोटिस मिला। मैंने कहा कि पहले राज के जो अधिकारी थे, जब मैं आंदोलन करता था तो मेरे जासूसी करते थे। कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सा आंदोलन करूंगा। मेरा फोन टेप करते थे। किरोड़ी ने कहा कि मैं यही कह रहा था कि मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं, मेरे पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। जो पहले मेरे फोन टेप करते थे, मेरा पीछा करते थे, पिछले राज में वे अधिकारी ज्यों के त्यों बैठे हैं। मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की, लेकिन अब तो सब बंद होना चाहिए। किरोड़ी ने कहा कि मेरे से गलती हुई, मुझे भारतीय जनता पार्टी के उचित मंच पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार मामला ऐसा उलझ जाता है। तो हाँ, मैंने कहा था कि मैं सही हूं। अब भी कह रहा हूं कि मेरा फोन टेप बराबर हो रहा है, उसे सुधारो। बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। किरोड़ी ने कहा कि पिछले राज्य में घोटाले हुए, जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। 20,000 करोड़ के काम तो अपने चहेतों को बिना टेंडर दिए, 900 करोड़ में काम तो ऐसी फर्म को दिए जो कोई योग्यता नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मैंने मामला उठाया, कुछ इंजीनियर सस्पेंड हुए, कुछ अफसर गिरफ्तार हुए, एक ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन उस समय सरकार का मंत्री महेश जोशी बच गया। जिस ठेकेदार ने 900 करोड़ का घोटाला किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छोड़ दिया कि जब आपने मंत्री को छोड़ दिया तो ठेकेदार पदम जैन को भी हम छोड़ रहे हैं। बस यही मेरी लड़ाई है। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, मेरी बात फिर जाएगी, यहां से पक्की जाएगी। ये भेजेंगे पत्रकार। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मेरे पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। मैंने एक दिन बयान दे दिया कि बीसलपुर से 7-8 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है। तो दूसरे दिन बोल गई, मेरी इनसे कोई बात नहीं थी, लेकिन पार्टी वालों ने ये दिमाग लगाया कि आपने उनको बुलवाया है। और आपको पता है कि मेरे को नोटिस भी मिल गया था। ये बात सही है कि अपने घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने घर वाले भी कहते हैं भाई घर की बात घर में ही होनी चाहिए। इतनी सी गलती मेरे से हो गई थी, पर ये इंदिरा जी का जब राज था, जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे, तो उस समय मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको मैंने उठाया नहीं हो। दिन हो, रात हो, सड़क हो, रेल की पटरी हो, बिहारों का जंगल हो,
ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैंने जनहित के मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए मेरी बात फिर जाएगी, यहां से पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मेरे के पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अभी वो भ्रष्टाचार या गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इंदिरा जी बैठी है, मामला राजनीतिक हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने नाटक देखा है अंग्रेजी में, पता नहीं क्या गाड़ी दे रहे थे आपस में, हमको तो समझ में ज्यादा आई नहीं, लेकिन उसका सार ये था कि अगर एडमिशन लेने में भी पैसा देना पड़े, अगर थानेदार टीप के हो, परीक्षा पेपर को लीक करके बने, तो थाना कैसे चलेगा? लड़ाई यही है। और ये लड़ाई, अब हम तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो बूढ़ा हो गया, और एक गीत गाया था सवाई माधोपुर में मेरे चुनाव में, थारा पग पकड़ो माधोपुर, राखो लाल बुढ़ा को। तो धन्यवाद है सवाई माधोपुर वालों को, बुढ़ापे में मेरी लाज रख दी। नहीं तो मारने वालों को कसर नहीं।